नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। मैं बात करूं तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है 9 बजे एक हमारी सेवक पायलट और लक्ष्य बैच में हिस्ट्री की क्लास चलती है, जैसे कि आप बाकी डेज से करते भी आ रहे हैं। और मैं बात करूं तो हिस्ट्री की क्लास जो थी ये आपकी मैंने उस लेवल से हिस्ट्री कराई है कि आप बड़ी परीक्षा हो या छोटी परीक्षा किसी में भी बैठ जाना और इन नोट्सों को पढ़ जाना, तो बाहर से तो कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, ललतेश प्रजापति जी हमारे साथ हैं, सर नमस्ते। मनीष यादव जी भी हैं, सद्दाम हुसैन गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हैं सर जी आप? मैं बहुत अच्छा हूं, बढ़िया हूं, आप भी बहुत अच्छे होंगे। सौरभ मिश्रा गुड मॉर्निंग सर जी, नमस्कार प्रयागराज से। श्री भगवान जी भी हमारे साथ हैं, गुड मॉर्निंग सर जी। दीपू कुमार जय हिंद सर जी कुशीनगर से। अल्पा मौर्य भी हमारे साथ जुड़ते हुए, गुड मॉर्निंग सर जी। अच्छा, इतना सारी गुड मॉर्निंग आगे को भी लगा दी ठीक है, चलो। मयंक शर्मा जी सहारनपुर की धरती से, गुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम। सनोज कुमार भी है, मेरा नाम ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम भी क्लास में हैं तो ले लिया, चलो बहुत बढ़िया। तो सोनू कुमार शिवपुर की धरती से प्रणाम गुरुजी। तो सभी की जो है योगेश, आज तो गुरुजी बारात हो रही है किसकी? ठीक है, तो टॉपिक हमारा जो होगा क्रांतिकारी संगठन, इसमें आपकी आजाद हिंद फौज चल रही थी और मैं बात कर रहा हूंगा। ठीक है, कल विविध में 10-5 जो भी है, कल तो हमारी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। कल हमारी पूर्णतः क्या, तो हिस्ट्री की क्लास ये समाप्त हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने किया, आपने भी किया, ठीक है ना। नोट जो है करते गए, नोट्स अपने बनाते गए, चलो ठीक है। फिर मंडे से हम झारखंड जो हमारे सेवक बैच के जो बच्चे हैं उनके लिए झारखंड स्पेशल हम करा रहे होंगे, ठीक है। चलो, अब बात तो होगी क्रांतिकारी संगठनों में। लास्ट मैंने बताया था जवाहरलाल नेहरू ने फौज के जवानों को गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी, यहां तक जो है पॉइंट हमारा हो गया था। और इसी के साथ अगले पॉइंट की तरफ, पहली बार किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो आप बताएंगे सर जी पहली बार की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे पहली बार, ठीक है, कौन सी बार है सर? तो आप यहां लिख देंगे पहली बार महात्मा गांधी को। कौन से गांधी जी की बात होगी? तो आप बताएंगे सर पहली बार महात्मा गांधी को, ठीक है ना। पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, कौन सी पिता की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, ये आप लिख देना बढ़िया तरीके से। कौन से? तो राष्ट्रपिता शब्द से, ठीक है ना, राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किया था। राष्ट्रपिता शब्द से यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी संबोधित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप बता रहे होंगे संबोधित किया था, ठीक है। तो आप बताएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो यहां पर आप लिख देना नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आप, ठीक है, किया था तो किसने किया था? तो सर जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये पॉइंट आपको लिख देना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। चलो भैया, और क्वेश्चन भी अपने में मोस्ट इंपोर्टेंट होगा और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी हमें दे देंगे, ठीक है। चलो जी, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो शब्द से पहली बार किसने संबोधित कर दिया? तो आप बता रहे होंगे सर जी महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन, ओ महात्मा गांधी ने ना, महात्मा गांधी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था। मैं बात करूं किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत
तलवार कहा था, ये भी आप बताएंगे। यदि मैं बात करूं किसने, तो आप लिख देना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस तरीके से आप बता रहे होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन से नेहरू की बात होगी मेरे प्यारों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना, किसको? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। ये आपको लिख देना है। कौन से बोस जी की बात होगी? तो आप बताएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। इस तरीके से आपको बता देना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आएगा तो आप बता रहे होंगे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की, कौन सी भक्ति की बात होगी मेरे प्यारो? आप बता रहे होंगे सर भारतीय देशभक्ति। ये पॉइंट आपको लिख देना है। मैं बात करूं भारतीय देशभक्ति की, ज्वलंत, ऐसे बता रहे होंगे क्या? तो आप लिखेंगे सर जी ज्वलंत तलवार कहा था। क्या कह दिया? तो आप बताएंगे भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था। तो कितना सुंदर सा क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन का भी जवाब दे पा रहे होंगे। तो भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने कह दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। आचे की गांधी जी ने बोस को देशभक्तों का देशभक्त, मैं बात करूं किसने? गांधी जी ने किसको? नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। ये भी पॉइंट आप नोट कर रहे होंगे। अरे चलो, एक सेकंड रुकेंगे। एक सेकंड रुक जाओ भाई। चलो भाई, यहां एक पेज आगे, बात समझ में? अगला, चलो अगले पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। मैं बात करूं, गांधी जी ने बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। यदि मैं बात करूं किसकी, तो आप बता रहे होंगे सर जी गांधी जी ने। इस तरीके से लिख रहे होंगे मेरे प्यारों, गांधी जी ने देशभक्तों का, किसकी बात होगी मेरे प्यारों? तो आप बता रहे होंगे देशभक्तों का देशभक्त। देशभक्तों का क्या कहा था? तो आप बता देना सर जी देशभक्तों का देशभक्त कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, देशभक्तों का देशभक्त। इस तरीके से आप लिख देंगे। यदि मैं बात करूं कौन सी भक्त की बात है, तो आप गांधी जी ने देशभक्तों का, अरे यार, गांधी जी ने बोस को, ठीक है ना, ये लिखना है गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अब सही होगा, ठीक है ना, नेताजी, बात करूं सुभाष चंद्र बोस को। इस तरीके से आप बता रहे होंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या कह दिया? तो आप बताएंगे देशभक्तों का देशभक्त। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस तरीके से कर देना है, तो आप बता रहे होंगे सर देशभक्तों का देशभक्त कहा था। देशभक्तों का देशभक्त, इस तरीके से आप लिख देना, देशभक्तों का देशभक्त कहा था, देशभक्त कहा था। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का कहा था ऐसे लिख देना है, कहा था। यदि क्वेश्चन आए तो आप भी निश्चित तौर पर बता पा रहे होंगे। किसने कहा है? गुरुदेव जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको लेना चाहिए था। अच्छा, मयंक शर्मा जी कह रहे हैं, ठीक है, चलो कोई ना, अब ले लूंगा। तो बात आप बता देंगे, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोस को राष्ट्र नायक, यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप बताएंगे सर जी रविंद्रनाथ टैगोर ने
कौन से टैगोर जी की बात तो होगी मेरे प्यारों? आप बता रहे होंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा, और जब आएगा तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने नेताजी को राष्ट्रीय नायक, मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे नेताजी को राष्ट्र नायक। कौन से नायक की बात है मेरे प्यारों? तो आप बता देना राष्ट्र नायक। इस तरीके से लिख देना। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने नेताजी को राष्ट्र नायक कहा था। ये भी अपने में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब हमें दे पा रहे होंगे भी। ठीक है, बीच में से क्लास शुरू हुई थी, पहले वाली नहीं है, तो उनके लिए करेंगे अनिल भैया। ठीक है, और वैसे तो मैं देखूं हरियाणा पुलिस में तो आपका आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा आपको मिलेगी। ठीक है, वैसे मैं जो है करवाऊंगा, बात करूंगा सर से जैसे भी है। ठीक है, करवाना तो होगा। ठीक है, चलो। मलेशिया में सैनिकों से आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसने दे दिया? तो आप बताएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन सा बन रहा होगा, और आप बता रहे होंगे मलेशिया की बात तो होगी मेरे प्यारों। मलेशिया, ठीक है ना, जिसकी राजधानी कुआलालंपुर होगी। मलेशिया में, ठीक है ना, सैनिकों से आह्वान करते हुए, क्या मेरे प्यारों, मैं बात करूं मलेशिया में सैनिकों से, किसकी बात तो होगी? तो आप बता रहे होंगे सैनिकों से। ठीक है, सैनिकों से आह्वान करते हुए, ये आपको बता देना क्या करने की बात है। आह्वान करते हुए, आह्वान करते हुए यदि मैं बात करूंगा तो आप बता देना सर जी क्या करते हुए की बात होगी। तो मलेशिया में सैनिकों से आह्वान करते हुए नेताजी ने कहा था, किसने कह दिया? नेताजी ने मेरे प्यारों, नेताजी ने कहा कि आप मुझे खून दो या तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, क्या कह दिया सर जी? तो कहा तुम मुझे, और ये तो जन कितनी बार पूछ लिया गया, तुम मुझे खून दो। ठीक है ना, क्या देना है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें क्या दूंगा भैया? आजादी दूंगा। ये बात किसने कह दी? तो आप बता रहे होंगे सर जी ये बात की है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। मलेशिया में सैनिकों से आह्वान करते हुए ये बात कह दी। ठीक है, चलो। और ये पॉइंट हमसे पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाएंगे तो आप बता भी पा रहे होंगे, और यहां तक होंगे मेरे प्यारों आपकी आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हेडिंग डाल देनी है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। एक और पॉइंट आपको लिख देना है, भारत का विभाजन। ठीक है ना, भारत का विभाजन एवं, इस तरीके से आप बता रहे होंगे सर जी भारत का विभाजन, विभाजन एवं मैं बात करूं एवं स्वतंत्रता। भारत का विभाजन एवं क्या होगी सर जी? तो आप लिख देना भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, ये भी आप कर देंगे। ठीक है, चलो। भारत का विभाजन एवं मैं बात करूं भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। ये पॉइंट क्लास अभी कितने मंथ चलेगी? आज चलेगी लास्ट। ठीक है, अब यूं भी पता है कि तुम कितने मंथ से पढ़ रहे हो, कितनी बढ़िया तैयारी कर रहे हो, तुमने लिख तो दिया यूं। ठीक है, चलो, तो ये भी आप करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो मैं बात करूं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ब्रिटिश की जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटेन की सरकार है, जुलाई 1947 ईस्वी में मेरे प्यारों, ये जो है क्या है भैया? तो ये मैं बात करूं तो मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात होगी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप ही बता रहे होंगे सर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
यदि क्वेश्चन आए और आप ना बता पाए ये तो बात गलत है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी सरकार की बात होगी मेरे प्यारों? तो आप बताएंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा। कौन सी सरकार है? तो सर आप लिख देंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा। कौन सी सरकार द्वारा? तो बताएंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था। किस वर्ष ये आपको लिख देना है, किस वर्ष पारित जी किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा किस वर्ष पारित किया गया था? तो जुलाई 1947 ईस्वी में। कौन सी वर्ष की बात होगी? तो जुलाई 1947 ईस्वी की बात होगी, जुलाई 1947। ठीक है ना। यदि मैं बात करूं कौन से अधिनियम की बात होगी, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब मैं बात करूं ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रभावी हुआ, तो मैं बात कर रहा हूं 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो ये भी आपको बता देना है यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम मेरे प्यारों कौन से अधिनियम की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे भारतीय, पहले हम शब्द लगा रहे होंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा और आपको बता देना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रभावी हुआ। अधिनियम यदि हमसे पूछा जाएगा कब प्रभावी हुआ, ठीक है, तो कब प्रभावी हुआ, तो आप बता रहे होंगे सर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब कब प्रभावी हुआ, तो आप बता देना सर 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। 18 जुलाई 1947 ईस्वी की बात होगी, तब ये प्रभावी हो गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? मतलब ब्रिटिश सरकार ने कह दिया कि जून 1948 तक हम भारत को छोड़ देंगे। ये बात कब की है? तो ये भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर है, ये पॉइंट पूछे जाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक, ये आप बता रहे होंगे कौन सी सरकार की बात होगी मेरे प्यारों, तो आप यहां लिख रहे होंगे सर ब्रिटिश सरकार की बात कर रहा हूंगा। ब्रिटिश सरकार ने, ये बता देना कौन सी, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक, ब्रिटिश सरकार ने, यदि मैं बात करूं कौन से जून की, जून 1948 ऐसे करेंगे ईस्वी तक, तो ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ने की घोषणा, 48 तक यदि मैं बात करूं क्या, भारत छोड़ने की घोषणा किसकी बात होगी सर जी? भारत छोड़ने की घोषणा, ये आप बता देना सर जी कब की थी, कब भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और आप बता रहे होंगे फरवरी 1947 में। सर जी फरवरी का महीना था और वर्ष 1947 था। तो आप बता देना ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी, तो फरवरी 1948 आप लिख रहे होंगे। ठीक है, फरवरी, माफी चाहूंगा, फरवरी 1947। ठीक है, ये भी आप बता देना। यदि हमसे पूछा जाए कि भारत के स्वतंत्र होते समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, भारत के स्वतंत्र होते समय, इस तरीके से लिख रहे होंगे कौन से समय, भारत के स्वतंत्र होते समय, ऐसे आपको बता देना है सर जी, होते समय, भारत के स्वतंत्र होते समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, कहां का सर जी? आप बता रहे होंगे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये भी आप बता देंगे सर जी क्लीमेंट एटली। कौन था? तो आप बता रहे होंगे क्लीमेंट एटली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लीमेंट एटली, ये आपको बता देना है होगा, और क्वेश्चन आएगा तो हम निश्चित तौर पर बता रहे होंगे क्लीमेंट एटली। 1 साल पहले इसलिए अंग्रेज चले गए
क्योंकि आजाद हिंद फौज चुन चुन के मार रही थी। बहुत बढ़िया, तो ये भी क्लीमेंट एटली आप बता देना। चलो अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे। मैं बात करूं भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को निम्न में से ऐसी आएगा, किस नाम से जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना। ये भी अपने में बड़ा बेहतरीन है और ये वो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में मैं बात करूं किसकी बात होगी मेरे प्यारों? आप बता रहे होंगे सर जी भारतीयों को, ये लिख देना है भारतीयों को वर्ष 1900, वर्ष कौन सा होगा? तो भारतीयों को वर्ष 1947 वर्ष की बात करूंगा। वर्ष 1947 में भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना वर्ष 1947 में इस तरीके से कर देना है। सार्वभौम कौन सा होगा सर जी? सार्वभौम सत्ता सौंपने, क्या सौंपने की बात है? सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को, सार्वभौम सत्ता को सौंपने की योजना को, सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को, ठीक है ना? योजना को इस तरीके से आप बता रहे होंगे, योजना को मेरे प्यारों माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? इस तरीके से लिख देंगे। कौन सी नाम से? तो माउंटबेटन, ये आप बता रहे होंगे माउंटबेटन योजना के नाम से, माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? के नाम से जाना जाता है, नाम से माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जाना जाता है आएगा तो आप बता भी पा रहे होंगे, ठीक है ना? तो भारतीयों को वर्ष 1947 में जो सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को किस नाम से? माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो 3 जून 1947 को। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या भारत के विभाजन से संबंधित किसके विभाजन की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर जी भारत के विभाजन से। कितना सुंदर सा क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप बता रहे होंगे भारत के विभाजन से संबंधित किसके विभाजन की बात होगी? तो आप क्यों ना बता रहे सर जी भारत के विभाजन से संबंधित, ठीक है ना? किसके विभाजन संबंधित ऐसे लिखेंगे, मतलब भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर संबंधित माउंटबेटन, ये आपको बता देना है सर जी माउंटबेटन योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कौन सी योजना की बात होगी? तो माउंटबेटन योजना की, ठीक है ना? माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर, योजना की आपको बता देना है कौन सी तौर की बात होगी मेरे प्यारों? सरकारी तौर पर घोषणा, ठीक है ना? सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई थी? सरकारी तौर पर यदि मैं बात करूं घोषणा, ठीक है ना, कब की गई थी? कब की गई थी? कितना सुंदर सा क्वेश्चन होगा और आपको बताना होगा। तो 3 जून 1947, कै जून की बात है? 3 जून 1947 आप कर देंगे, 3 जून 1947 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपको बताना होगा 3 जून 1947। तो मैं बात करूं भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा की गई थी, तो आप बता रहे होंगे 3 जून 1947। गुरुजी कुछ गड़बड़ लग रही है पीछे, कहां गड़बड़? गड़बड़ इसकी ये आप बता देंगे 3 जून 1947। भारत के विभाजन का वोल्कन प्लान उपज था, ये कितनी बार पूछा गया? तो माउंटबेटन के मस्तिष्क का। कितना सुंदर सा क्वेश्चन होगा जब हमसे पूछा जाएगा कि भारत के विभाजन का जो वोल्कन प्लान, यदि मैं बात करूं सर जी किसके विभाजन की बात है? तो भारत के विभाजन का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा, भारत के विभाजन का ये आप बता रहे होंगे सर जी भारत के विभाजन का वोल्कन प्लान, कौन सी प्लान की बात होगी? वोल्कन प्लान, ऐसे कर देना है। भारत के विभाजन का वोल्कन प्लान उपज था, तो माउंटबेटन के मस्तिष्क का।
कौन से? तो आप बता रहे होंगे सर जी माउंट वेटन, इस तरीके से लिख देना है, माउंट वेटन के मस्तिष्क का, माउंट वेटन के मस्तिष्क का, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता पा रहे होंगे। ठीक है, चलो। तो भारत के विभाजन का वोल्कन प्लान उपज था माउंट वेटन के मस्तिष्क का, ये भी आप बता देना सर जी। 18 जुलाई की भारत 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। बहुत बढ़िया रोमिल शर्मा ने, बहुत बढ़िया, ये पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। आगे चलो। 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में जब भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, उस समय मैं बात करूं अध्यक्ष कौन थे आईएनसी के? कितना सुंदर क्वेश्चन होगा। तो आचार्य जेबी कृपलानी। 15 जून की बात है सर जी, क्या जून की बात तो होगी, तो आप बता रहे होंगे 15 जून, इस तरीके से लिख रहे होंगे 15 जून 1947 को। ठीक है, 15 जून जी 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में, ठीक है ना, 15 जून 1947 को आप बता देना सर जी कांग्रेस के, या मैं बात करूं कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन की बात तो होगी सर जी? तो आप बता रहे होंगे कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो आप बता रहे होंगे कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में, दिल्ली अधिवेशन में। ठीक है, 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का, अब भारत का विभाजन हो रहा है, अधिवेशन में किसकी बात होगी? भारत के सर जी विभाजन का, ठीक है ना, प्रस्ताव, भारत के विभाजन का यदि मैं बात करूं, भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, भारत के विभाजन का यदि मैं बात कर रहा हूंगा, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, ठीक है ना, क्या हो गया? तो आप बता रहे होंगे सर स्वीकृत हुआ, ऐसे आपको लिख देना है, स्वीकृत हुआ उस समय। ठीक है, उस समय अध्यक्ष कौन था? उस समय आईएनसी का अध्यक्ष, आईएनसी का अध्यक्ष आपको बता देना होगा। उस समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। कौन से? तो आप बता रहे होंगे सर आचार्य जी जेबी कृपलानी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा आचार्य जेबी कृपलानी, यदि हमसे पूछे जाएंगे तो हम निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन है 15 जून 1947 की बात है, जो कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, उस समय मेरे प्यारों आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बता रहे होंगे आचार्य जेबी कृपलानी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जब आएगा तो आप बता भी पा रहे होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ये तो खैर पूछ लिया जाता है और जब आप बताएंगे तो बता देना। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यदि मैं बात करूं किसकी बात तो होगी, तो आप बता रहे होंगे भारतीय राष्ट्रवाद। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रवाद, ये आपको बता देना है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का, किसकी बात होगी? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का, कौन से राज की बात होगी मेरे प्यारों? ब्रिटिश राज का शिशु था, ये आपको बता देना है, ब्रिटिश राज का क्या था? शिशु था। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का, यह कथन किसका है? यदि मैं बात करूं यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, ये आपको बता देना है। और जब आएगा क्वेश्चन तो आप बता रहे होंगे आर कॉपलैंड का, किसका होगा? तो आप इस तरीके से लिख देंगे आर कॉपलैंड। ठीक है ना, आर कॉपलैंड का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा आर कॉपलैंड का। ठीक है, चलो मैं बात कर रहा हूंगा किसकी, तो आप बता देना भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका? आर कॉपलैंड का। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था जॉर्ज सस्टम। जब सर जी आशीर्वाद दो, आज मेरा जन्मदिन है, अमित कुमार यादव जी, तो बहुत बहुत जो बधाई आपके जो है बर्थडे के लिए, और मैं आशा करूंगा कि आप भैया हमेशा अपनी जिंदगी में इसी तरीके से खुशी रहें, मुस्कुराते रहें और जल्दी से सिलेक्शन लेकर, ठीक है ना, आओ फिर
तब मनाएंगे असली जन्मदिन। तो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। भारतीय स्वतंत्रता के समय किसकी बात तो होगी, तो आप बता रहे होंगे सर भारतीय स्वतंत्रता। ये पॉइंट आपको लिख देना है। यदि क्वेश्चन आएगा भारतीय स्वतंत्रता के समय की बात तो होगी, इस तरीके से लिख देना है। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था, या अंग्रेजी महाराज ऐसे लिख दो। अंग्रेजी महाराज था तो जॉर्ज सस्टम अंग्रेजी महाराज था, तो आप बता रहे होंगे सर नाम होगा जॉर्ज सस्टम। क्या होगा? जॉर्ज सस्टम। इस तरीके से आप बता देना अंग्रेजी महाराज था जॉर्ज सस्टम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा तो आप बताएंगे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था जॉर्ज सस्टम। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। मतलब कि यह कथन किसने कहा कि ब्रिटिश जो सरकार है वो भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये भी पॉइंट आपको लिख देना है। मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप लिखेंगे ब्रिटिश सरकार। इस तरीके से लिख देना है सर जी। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता रहे होंगे ब्रिटिश सरकार भारत विभाजन के लिए, ठीक है ना, किसकी विभाजन की बात है, तो भारत विभाजन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा भारत विभाजन के लिए, ठीक है ना, किसके लिए की बात है, भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्या नहीं है सर जी? उत्तरदायी नहीं है। यह कथन, ठीक है ना, मैं बात करूं यह कथन किसका है, तो आप बता देंगे यह कथन मेरे प्यारो तो क्लीमेंट एटली का। किसका? और उस समय प्रधानमंत्री तो थे ही, तो आप बताएंगे सर जी क्लीमेंट एटली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लीमेंट एटली, ये आप पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, तो भारत सरकार, माफी चाहूंगा, ब्रिटिश सरकार भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह कथन क्लीमेंट एटली का है। चलो, अब इसी के साथ मेरे प्यारो ये भी भारत का विभाजन वगैरह हुआ कंप्लीट। और अब कर रहे होंगे हम विविध। इसी में आज और कल वो क्वेश्चन सेलेक्टेड जो हमारे परीक्षा में पूछे गए हैं, एक बार उन्हें हम देख रहे होंगे। तो आप हेडिंग डाल देंगे सर जी यहीं पर विविध। ठीक है ना। अब विविध के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमसे छूट गए और उन्हें अब हम कंप्लीट कर लेंगे एक बार। ठीक है, चलो इतने में पानी पी लूं, तुम भी पी लो। अब आ रही होगी आवाज। आंतरिक सरकार वाकई कश्मीर का इतिहास वाकई गुरु। अभी कश्मीर का इतिहास ना, आंतरिक सरकार तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहुंच जाएंगी। ठीक है, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। चलो, अंग्रेजों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध की बात होगी, तो हम बता रहे होंगे अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था। ठीक है, ये पॉइंट आपको बताना है। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल, किसकी बात है मेरे प्यारो, अंग्रेजों के विरुद्ध। ये भी लिख देना है, क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे अंग्रेजों के विरुद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, अंग्रेजों के विरुद्ध। यदि मैं बात करूं अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, तो आप बताएंगे सर खान अब्दुल जी, खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा। खान अब्दुल, यदि मेरा क्वेश्चन आए तो आप बताएंगे
तो अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए, खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए, इस तरीके से क्वेश्चन लिख देना है, प्रारंभ किए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए, ठीक है ना, आंदोलन का नाम क्या था? तो आप बताएंगे सर जी आंदोलन का, प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम, ये आपको बता देना है नाम क्या था। तो हम बता रहे होंगे सर जी उसका नाम था, अब बताओ कि क्या नाम था? रेड शर्ट या लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, मैं बात करूं लाल कुर्ती आंदोलन कौन सा, तो आप बता देना सर जी लाल कुर्ती जी, इसे हम रेड शर्ट भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? तो आप लिख देना रेड शर्ट आंदोलन, रेड शर्ट, इस तरीके से। तो मैं बात करूं अंग्रेजों के विरुद्ध, अब खान अब्दुल गफ्फार खां का उपनाम या अन्य नाम, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत, ये आप लिखेंगे सर जी कौन सा? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां, और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी भी कौन बने थे? खान अब्दुल गफ्फार खां 1987 में। आगे बात सुन में, चलो ये पॉइंट आपको लिखना है, आएगा तो हम निश्चित तौर पर बता भी पा रहे होंगे, और आता ही है क्वेश्चन, ठीक है। चलो, कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की समाधि, महादेव देसाई कौन थे? गांधी जी के असिस्टेंट हम बोलें तो आप बता रहे होंगे सर जी किसकी बात होगी? कस्तूरबा गांधी। कौन सी गांधी की बात है सर जी? कस्तूरबा, इस तरीके से लिख रहे होंगे कस्तूरबा गांधी। वे क्या होगा सर जी? महादेव देसाई। कौन सी देव की बात होगी? तो आप लिखेंगे महादेव देसाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी व महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित हैं? महादेव देसाई की यदि मैं बात करूं समाधियां, इस तरीके से आपको बता देना है, महादेव देसाई की समाधियां जी सर जी किस परिसर में स्थित हैं? यदि मैं बात करूं किस परिसर में स्थित हैं, तो आप बता देना सर जी किस परिसर में स्थित हैं? तो आगा खां पैलेस, और आगा खां पैलेस कहां पड़ता है? पुणे में। तो आप लिख देना आगा, जी सर, आगा खां पैलेस, और आगा खां पैलेस कहां होगा? तो आप बताएंगे सर जी पुणे में, ठीक है ना। आगा खां पैलेस कहां होगा? पुणे में, ठीक है, पुणे, पूना। तो कस्तूरबा गांधी व महादेव देसाई, ये क्वेश्चन आया। चलो आगे चलो, बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे 1943 में हुआ था, मतलब लाखों लोग मारे गए थे, एक अकाल हुआ, बंगाल दुर्भिक्ष जिसे हम बोलेंगे, ठीक है ना। सर जी कल से झारखंड हिस्ट्री शुरू करेंगे क्या? प्लीज बताइए, अब भी ना कर रहे, कल तो यही चलेगी हिस्ट्री, परसों को देखेंगे, ठीक है, मतलब कि मंडे से ही। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले, यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी ब्रिटिश संसद, ऐसे लिख देना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। और मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में किसकी बात होगी मेरे प्यारो? ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में, ठीक है ना, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले, ठीक है, ये आपको बता देना, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, चुने जाने वाले, यदि मैं बात करूं सर जी प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय की यदि बात होगी तो आप बता रहे होंगे प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप बताएंगे सर जी दादा भाई नौरोजी। कौन सी नौरोजी की बात होगी? तो यहां आप लिख देंगे सर दादा भाई नौरोजी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी, ये आपको कर देना है नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता पा रहे होंगे।
ठीक है ना। तो आप क्या बताएंगे सर जी, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, तो उनका नाम क्या होगा, दादा भाई नौरोजी होगा। आ रही है बात समझ में। चलो आगे यदि क्वेश्चन पूछा जाए, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी किसने ठहरा दिया, कि भारत तो विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था, तो माउंट बेटन ने। ये भी आप बता रहे होंगे सर जी, भारत विभाजन के लिए, ठीक है ना, किसके विभाजन की बात है, तो आप लिख रहे होंगे भारत विभाजन के लिए। इस तरीके से लिख देना, यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो हम बता रहे होंगे भारत विभाजन के लिए। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को, ये आपको बता देना, भारत विभाजन के लिए सर जी कौन से जिन्ना की बात होगी, मोहम्मद, ऐसे लिखेंगे अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, आएगा क्वेश्चन तो बताएंगे। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी, कौन से उत्तरदायी की बात होगी, तो आप यहां लिख रहे होंगे सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था, सर्वाधिक उत्तरदायी, ये आपको बता देना है, सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था। ठीक है, किसने ठहराया था, ये भी आप बता रहे होंगे किसने ठहराया था, तो आप बताएंगे माउंट बेटन ने। कौन सा, लॉर्ड माउंट बेटन, आप कर देंगे माउंट बेटन इस तरीके से। और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था माउंट बेटन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बता देना, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। एक और क्वेश्चन आता है, मैं बात करूं सर जी, क्लास पूरी होने के बाद प्रैक्टिस सेट चलाइएगा। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाए, आधुनिक बिहार का निर्माता किसके, बिहार, आधुनिक जो बिहार है, आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को, ऐसे लिख देना, आधुनिक बिहार का सर जी निर्माता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, निर्माता ये लिख देना है सर, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो आप बता रहे होंगे सर जी सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आएगा तो आप बता रहे होंगे सच्चिदानंद सिन्हा को। कौन सी सिन्हा की बात है, सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, चलो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है मेरे प्यारो, सच्चिदानंद सिन्हा को। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी, ये भी पॉइंट हमसे पूछा जाए कि भारत के किस प्रांत में, कौन से प्रांत की बात होगी, तो भारत के किस प्रांत में, भारत की यदि मैं बात करूं सर जी, भारत के किस प्रांत में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, यदि मैं बात कर रहा हूं भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी, इस तरीके से लिख देना है। यदि क्वेश्चन आए सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार, कौन सी सरकार की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। साम्यवादी सरकार की क्या हुई थी मेरे प्यारो, स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हुई थी तो आप बता रहे होंगे सर जी केरल राज्य में और 1957 में, केरल राज्य होगा और 1957 होगा। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन है सर, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी, तो आप बता देना सर जी केरल 1957। ये पॉइंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलो, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्य दिवंगत हो चुका है, क्लीमेंट एटली ने। डोडो जैसे विलुप्त हुआ, कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आप बता रहे होंगे किसने कहा, ऐसे लिख देना है, यदि आए क्वेश्चन तो बता देना सर जी किसने कहा था कि डोडो की भांति, किसने कहा था कि क्या होगा मेरे प्यारो, किसने कहा था कि डोडो की भांति, किसकी भांति, डोडो की भांति, ये आप बता देना सर जी, डोडो की भांति साम्राज्य दिवंगत हो चुका है, डोडो की भांति क्या हो चुका है, साम्राज्य, इस तरीके से आप बता रहे होंगे दिवंगत हो चुका है, साम्राज्य दिवंगत
हो चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप बताएंगे सर जी उसका नाम होगा मेरे प्यार डोडो की भांति क्लीमेंट एटली ने। कौन सा एटली? तो आप बता देना क्लीमेंट एटली ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपको बताना होगा तो किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो आप बताएंगे सर जी वो होगा क्लीमेंट एटली। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार व देसी जो रियासतें हैं उनके बीच संबंध सुधारना। ठीक है ना? तो ये भी आप बता रहे होंगे। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी तो सर क्वेश्चन पूछा जाएगा 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। मैं बात करूं सर जी 1927 की एक बटलर कमेटी थी। कौन सी कमेटी? तो आप बताएंगे बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 की बटलर कमेटी का क्या होगा सर जी? उद्देश्य था। ये बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आपको निश्चित तौर पर बताना होगा। तो 1927 की जो बटलर कमेटी है उसका उद्देश्य था भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। भारत सरकार इस तरीके से लिख देंगे। कौन सी सरकार? तो सर आप बता रहे होंगे भारत सरकार वे क्या होगा? देसी रियासतों के बीच। कौन सी रियासतों की बात है सर? देसी जी रियासतों के बीच। देसी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। देसी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। ये आप कर देना। क्या सुधारने की बात होगी सर जी? संबंध सुधारना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप बता भी पा रहे होंगे। ठीक है? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार व देसी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। ठीक है? ये बता देंगे। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। एक ये क्वेश्चन आया कि अलीपुर सेंट्रल जेल कौन सी जेल की बात होगी? तो मेरे प्यारों में बात कर रहा हूं अलीपुर। इस तरीके से लिख देना है सेंट्रल जेल। आपको बताना होगा अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। कौन? पहले इस क्वेश्चन का जवाब अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे और ये होगा भाई साहब कोलकाता में। इस तरीके से आप बता रहे होंगे अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। अलीपुर सेंट्रल जेल की बात होगी तो आप लिख देंगे सर जी कोलकाता में। आ रही है बात सुन में? किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से? यदि मैं बात करूं किस राज्य का सचिवालय भवन, ऐसे क्वेश्चन आएगा और आप बता रहे होंगे किस राज्य का सचिवालय भवन। कैसे भवन की बात होगी सर जी? आप बता रहे होंगे किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से। इसकी बात होगी राइटर्स बिल्डिंग के नाम से। राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। नाम से क्या होगा सर जी? नाम से जाना जाता है तो पश्चिम बंगाल। नाम से किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो आप बता रहे होंगे सर पश्चिम बंगाल। ठीक है? कौन सी बंगाल की बात होगी? पश्चिम बंगाल। ठीक है? ये आप लिख देना पश्चिम बंगाल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन का जो है किस भारतीय नेता ने सुझाव दिया? महात्मा गांधी ने। ये तो ना पूछा जाएगा। लेकिन भैया सुभाष चंद्र बोस जी शहीद कहाँ हुए? तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में वैसे वो गए थे ब्रिटेन, मतलब कि जर्मनी के लिए। बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के कारण जो हवाई जहाज था और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। ऐसा कोई जो है अनुमान नहीं है कि कहाँ हुई है। ठीक है? चलो, तो इन्हें बढ़िया तरीके से आप करना। कल आपकी लास्ट क्लास और होगी। ठीक है ना? कल आपकी मात्र लास्ट क्लास होगी और उसी के बाद मेरे प्यारों ये आपका इतिहास हो जाएगा समाप्त। ये इतिहास की क्लास हो जाएगी समाप्त और फिर हम कर पा रहे होंगे सर जी किसको? तो आप बताएंगे, मतलब मंडे से आपकी झारखंड जीके की क्लास चल जाएगी। ठीक है?
तो सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से इस क्लास को किया है। तो इसी के साथ मेरे प्यारों, मैं भी अपनी वाणी को दे रहा हूँ विराम। और हाँ, क्लास में कोई दिक्कत ना होगी यदि आपने बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए हैं तो। ठीक है, यदि आपने अच्छी तरीके से नोट्स बनाए हैं तो आपकी जो है सफलता भैया बहुत नज़दीक है। तो मैं तो यही कहूँगा। और जो अब एक और बात बताऊँ, रेलवे एएलपी में पद जो है 4 गुने हो गए हैं, बढ़ गए हैं। ठीक है, तो और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर दो। तो इसी के साथ मित्रों फिर मुलाकात कर रहे होंगे कल 9 बजे एक बार और। फिर तो हम सेवक बैच वालों बच्चों से मिलेंगे 9 बजे। ठीक है। हाँ सर, एएलपी वाले भी आएंगे। कहाँ, झारखंड जीके में ना आएंगे वो। लक्ष्य बैच की हिस्ट्री रह गई है सर जी। हाँ, तो लक्ष्य बैच की रह गई है, इसके विषय में मैं बात करूंगा सर से। ठीक है ना, और फिर हम जो है कर रहे होंगे। ठीक है, चलो तो इसी के साथ मेरे प्यारों सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।